शुरुआत गौरव भाटिया जी आपसे ही करते हुए, एक के बाद एक तमाम नेता, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर राहुल गांधी हो, सबकी ओर से महंगाई, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया है। और राहुल गांधी ने तो यह तक कह दिया कि 60% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े नेताओं की यहां पर मंच पर मौजूदगी है, सभी एकजुट होकर लड़ेंगे, बीजेपी को 24 में हराएंगे। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताऊं कि मोदी नामक ब्रांड को ये घमंडिया ब्रांड हराएगा। आज जब मैंने देखा वो 13 लोगों की सूची आई थी, तो उसमें जैसे गुलाब जामुन से चाशनी टपकती है, वैसे ही इस घमंडिया के जो नेता थे उसमें से भ्रष्टाचार टपक रहा था, वंशवाद टपक रहा था और सांप्रदायिक राजनीति टपक रही थी। इनका लक्ष्य क्या था? मैंने तो सारे नेताओं को सुना, मुझे तो आधे से ज्यादा बातें राहुल गांधी की समझ ही नहीं आई। इतना कंफ्यूज या गए थे या नर्वस थे कि वो ये भी नहीं बता पा रहे थे कि जो घमंडिया साथ आया है इसका लक्ष्य क्या है। एक लक्ष्य जरूर आया, मोदी जी को गाली दो और मोदी जी को हराना है। तो देश क्या कह रहा है मैं आपको बता दूं। देश कह रहा है हम हैं नरेंद्र मोदी और प्रतिद्वंदी कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आएंगे तो मोदी जी ही, कुछ भी करना है कर लो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए, अभी आपके कार्यक्रम से पहले 4:30 बजे तक वहां पे कोई था ही नहीं, केवल राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती और लेफ्ट के राजा साहब, यही दिखाई दिए। बाकी लोग, सब लोग चले गए वहां से। मालूम है क्यों? ना संयम है, ना धैर्य है, ना जनता की बात करनी है, ना ये जनता को बताना है कि जनता के लिए क्या करेंगे। अरे ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाए और मलाई खाएं जैसे ये खाते आए हैं। वरना क्या ये पूछा नहीं जाएगा? घमंडिया साथ आता है और कुछ घंटे के लिए भी वहां पे आपने देखा, जब येचुरी जी बोले थे तो ममता बनर्जी वहां पे उपस्थित नहीं थी, अखिलेश यादव वहां पे उपस्थित ही नहीं थे, बाकी नेता थे नहीं। तो चित्रा जी, मुझे ये बताइए, घमंडिया का मकसद क्या है? ठीक है, घमंडिया उस दगे कारतूसों की तरह है जो इकट्ठा तो हुआ है पर समय आने में चलेगा नहीं। दगे हुए कारतूसों की तरह है ये गठबंधन, अनुराग भदौरिया जी वो आरोप लगा रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जब विपक्षी एकता, एक के बाद एक नेता वहां से जाते हुए नजर आएंगे, कोई धैर्य नहीं दिखाएगा एक दूसरे को सुनने का, तो ये सवाल पूछ रहे हैं गौरव भाटिया जी, क्या है जवाब इस पर? न अखिलेश यादव दिखे, न ममता बनर्जी दिखे, इसको लेकर वो घेर रहे हैं आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि परेशान है, तो जब परेशान होता है कोई व्यक्ति तो फिर आए बाएं साएं बोलता है। उसके लिए हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि वो इंडिया का मतलब नहीं समझते। उन्होंने पता इंडिया का लक्ष्य क्या है। इंडिया का लक्ष्य है देश की मूल आत्मा को बचाना, देश की संस्कृति और संस्कार को बचाना और यहाँ के लोकतंत्र को मजबूत करना। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है। कई नेता अपने अपने अलग अलग जगह से आते हैं, पूरी संस्कृति समेटे हुए आते हैं और एक साथ मिलते हैं, उसको इंडिया बोलते हैं। जो राष्ट्र के मुद्दों की बात करता है, जो यहाँ पे देश की जनता की बात करता है, जनता की परेशानी की बात करता है, महिला समस्या की बात करता है, किसानों की बात करता है, बेरोजगारों की बात करता है, देश की युवाओं की बात करता है और देश की बात करता है, वो उसको इंडिया बोलते हैं। ये समझने के लिए इन्हें वक्त लगेगा। इसलिए कहते हैं ना कि ये हमारा एक गुलदस्ता है, एक गुलदस्ता जिसको कहते हैं ना, जिसमें बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, फूल अनेक बट माला एक। हम सब एक हैं, विभिन्न भाषाओं से आते हैं, विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, विभिन्न विचारधाराओं से आते हैं। हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन राष्ट्र के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं, क्योंकि राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। वो देखिए किस तरह की बातें खोजते हैं, कौन था कौन नहीं था। अरे पूरी मीटिंग हुई, सारी मीटिंग में एजेंडा तय हो गया, सबको अपना अपना जाना होता है। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह यहाँ पे कोई खाली थोड़ी बैठा है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में जाना होता है, जनता का काम करना होता है। 2 दिन चलिए मैं उत्तर दे दूं। हेलो भाटिया जी। हाँ, नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मेरी बात जल्दी से एक लाइन में, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग खाली बैठे हुए हैं। इसलिए मैं इनसे बस इतना ही बोल दो, इनसे बस इतना ही बता दो कि जाके कह दो कोई शोलों से, चिनगारियों से, फूल यहां इस बार खिला है बहुत तैयारियों से,
जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। और जो घमंडिया है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, उसका जाना तय है 2024 चिंगारियों से क्योंकि फूल खिला है जनता का गौरव भाटिया फैसला जी। है। ठीक है, इस पर जवाब ले लेती हूं मलूक नागर जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं अलग अलग फूलों से माला तैयार हुआ है, इंडिया को पहनाया जाएगा जीतने के बाद। हाँ हाँ, वो मैंने सुना, बता रहे थे गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, कमल भी बोल जाते। लेकिन मैं आपको बताऊं असलियत ये है, ये सब कैक्टस होता है ना, कैक्टस कांटे वाला एक पेड़ है, पौधा, वो है ये। और इनके लिए कहना गलत नहीं होगा, फूल नहीं एक, कांटे हैं अनेक, और कांटे जो है एक दूसरे को चुभ रहे हैं। चित्रा जी आप एक बात बताइए, इतना हो हल्ला, घमंडिया साथ आएगा, घमंडिया ये करेगा, घमंडिया वो करेगा। मैं आपसे दो बातें पूछ रहा हूं। पहली बात, जनता के लिए कुछ बताया इन्होंने? नहीं बताया, शून्य, नील बटा सन्नाटा। दूसरा, वो कन्वीनर बनेगा, कन्वीनर, आज कन्वीनर ही नहीं बना। तीसरी बात ये कह रहे थे लोगो लेके आएंगे। अरे लोगो लेके तुम आओगे, लेकिन लोगों ने तो तय कर दिया है कि घमंडिया को लात मारनी है। ये घमंडिया किसी का सगा नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे घमंडिया ने ठगा नहीं। और वो ठगपन आज दिखाई दिया इस बैठक में भी। आप बताइए, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन बोलिए बोलिए, शांत 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 मेरे दोस्त, अनुराग शांत, कैक्टस शांत, कांटा चुभा, कांटा लगा, कांटा लग गया लग रहा। चित्रा जी मैं ये कह रहा हूं, देखिए हमें समझना होगा, ये वो टाइटैनिक जहाज है घमंडिया का, ठीक है, जिसका कौन है सेलर पता नहीं, कौन चला रहा है, और इसका डूबना तय है। तभी आपने देखा 4:30 बजे सब भागे, उनको पता था आगे कपड़े फटेंगे, लड़ाई होगी, विचारधारा कोई है नहीं, लीडर है नहीं, कन्वीनर है नहीं, लोगो है नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है नहीं, तो ये क्या बताएंगे, सब भाग गए इसीलिए। ठीक है, अनुराग जी, दो लाइन में जल्दी से जवाब दीजिए, मलूक नागर जी इसके बाद आ रही हूं। तो इनकी राजनीतिक हैसियत पता चल जाएगी। दो लाइन में अनुराग भदौरिया जी। जनता ने कह दिया है, लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी का ही डर है ना, जो बातें गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि मोदी का डर है, जिसने एक मंच पर लाने को मजबूर कर दिया है सबको। जनता की बात है ये। जब ये जनता परेशान होती है, जिस तरह की हमारी बेटियां जिससे मणिपुर में परेशान थी, क्या भारतीय जनता पार्टी बोली? हमारी बेटियां दिल्ली में धरने पे पहलवान बेटियां बैठी थी, मेडल जीत के, क्या बीजेपी के लोग बोले? क्या हाथरस की बेटी के बारे में बोले? सुनो, ये परेशान है लोग, इनसे लोग परेशान हो गए, हमारी बहनें भी परेशान है। इन्होंने लॉकडाउन लगा के लोगों को परेशान किया, नोटबंदी करके लोगों को परेशान किया, महंगाई बढ़ा के लोगों को परेशान किया, बेरोजगारी देके लोगों को परेशान किया। इसलिए इंडिया एक है, इसलिए देश एक साथ आया है, लोग एक साथ आए, इसलिए लोगों ने कहा है जाओ भाजपा, अखिलेश यादव की गजब बेइज्जती करी, क्योंकि तुमको आता है बहुत अपना पराया करना, इनको बहुत अपना पराया करना आता है। ये देखो, मेरे बीच में बोल रहे हैं क्योंकि इनकी परेशानी है, हमारी बातों का जवाब नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्रीय मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, बस फर्क इतना हो सकता है, मेरी इनकी आवाज में फर्क इतना है कि हम जो भी कह रहे हैं राष्ट्र के मुद्दों पे कह रहे हैं। ये जो भी कह रहे हैं व्यक्तिगत फोटो लेके घूम रहे हैं, दिखाओ फोटो कि कहां महंगाई कम कर दी, दिखाओ फोटो कितनी बेरोजगारी आपने दूर कर दी, दिखाओ फोटो। क्या हम तो फोटो लेके भी नहीं घूम सकते? हम तो फोटो लेके भी नहीं घूम सकते। क्या हम मणिपुर की फोटो दिखा सकते हैं? क्या हम फोटो दिखा सकते हैं जो क्या हम फोटो दिखा सकते हैं जो हाथरस में हुआ? क्या हम फोटो दिखा सकते हैं जिस तरह का जिस तरह से किसानों को रोना गया था?